नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। बांग्लादेश के साथ भारत के सदा से मधुर संबंध रहे हैं विराम, मगर वहाँ के कुछ लोग इस सौहार्द को बिगाड़कर अपना स्वार्थ साधने की फिराक में रहते हैं विराम। वे इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे कट्टरपंथियों को उकसाया जाए और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा की जा सके विराम। इसी का ताज़ा उदाहरण वहाँ के हिंदू मंदिरों पर हमले हैं विराम। इन हमलों के बाद वहाँ जगह जगह फैले दंगों में अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं विराम, कई घायल हैं विराम। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है विराम। इन हमलों के पीछे किसी उपद्रवी तत्व का अफवाह फैलाना है विराम। अफवाह फैलाई गई कि कुछ हिंदुओं ने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है विराम। फिर देखते देखते लोग उत्तेजित हो गए और मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों में तोड़फोड़ शुरू कर दी विराम। कई हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों पर भी हमले हुए विराम। बांग्लादेश सरकार ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है विराम। वहाँ की प्रधानमंत्री ने कहा है कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा विराम। इस सिलसिले में 43 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है विराम पैरा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए हैं विराम। पहले भी कुछ उपद्रवी तत्व अफवाह फैलाकर सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करते रहे हैं विराम। अच्छी बात है कि बांग्लादेश की सरकार ने हमेशा ऐसी घटनाओं पर सख्ती से काबू पा लिया है विराम। दरअसल ऐसी घटनाओं का मानस कई बार प्रतिक्रिया में बनता है तो कई बार ऐसी हरकतें कुछ सियासी लोग अपना स्वार्थ साधने और सत्ताधारी पार्टी को बदनाम या अस्थिर करने के मकसद से भी करते हैं विराम। बांग्लादेश में ऐसा मानस बनने के पीछे कुछ लोग पिछले कुछ समय से भारत में चल रहे नागरिकता कानून लागू करने के प्रयासों से जोड़ सकते हैं विराम, मगर इसमें बहुत दम इसलिए नज़र नहीं आता कि जब भारत में यह कानून संशोधन हुआ था तब बांग्लादेश सरकार ने सहर्ष अपने नागरिकों को अपने यहाँ आने देने को तैयार हो गई थी विराम। फिर अब उसे लेकर कहीं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं उठ रही विराम। इसलिए ताज़ा घटना के पीछे उपद्रवी तत्वों का ही हाथ माना जा रहा है विराम पैरा। सत्ताधारी दल को बदनाम करने की नीयत से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें हर कहीं देखी जाती हैं विराम।
ऐसे लोग समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाकर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि जैसे वह उनका दुश्मन हो। विराम कई देशों में कोमा, यहाँ तक कि अमेरिका तक में कोमा, तो युवाओं में ऐसी नफरत भरने का प्रयास किया गया कि बाहर से आए लोग उनके रोजगार के अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। विराम बांग्लादेश में भी हिंदू कारोबारियों की खासी बड़ी तादाद है। विराम इसलिए कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उनके वहाँ जड़े जमाने से उनकी तरक्की में बाधा पैदा हो रही है। विराम फिर कुछ ऐसे उपद्रवी भी होंगे कोमा, जो चाहते होंगे कि हिंदुओं पर हमले करने से भारत में भी प्रतिक्रिया होगी कोमा, वहाँ के लोग बांग्लादेशियों पर हमला करेंगे और इस तरह माहौल बिगड़ेगा। विराम दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। विराम इस तरह आम लोगों में मौजूदा सरकार के प्रति व्यापक विरोध का माहौल बनेगा। विराम मगर अच्छी बात है कि ऐसा वातावरण बनाने में वे कामयाब नहीं हो सके हैं। विराम बांग्लादेश सरकार ने तत्परता से उपद्रवियों पर काबू पा लिया है। विराम पैरा थोक महंगाई के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वे आम आदमी को तो राहत देने वाले नहीं कहे जा सकते। विराम थोक महंगाई अभी भी 2 अंकों में बनी हुई है। विराम बस तसल्ली की बात इतनी है कि अगस्त के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है। विराम अगस्त में थोक महंगाई दर 11.39% थी, जो सितंबर में 10.66% दर्ज की गई। विराम इस बार महंगाई में गिरावट का कारण खाद्य वस्तुओं के दाम में कमी आना बताया गया है। विराम पर हकीकत में ऐसा दिखने में आ कहाँ रहा है? क्वेश्चन मार्क। पेट्रोल कोमा डीजल कोमा रसोई गैस से लेकर दूध कोमा खाने पीने की चीज़ें कोमा सब्जियां कोमा फल आदि के आसमान छूते दामों ने आम आदमी के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। विराम ऐसे में यह कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों में नीचे आ रही है कोमा, जबकि ज़मीनी हकीकत कहीं अलग है। विराम सरकार के लिए आंकड़ों में थोक महंगाई में गिरावट राहत की बात इसलिए हो सकती है कि मई में यह 13.11% के स्तर पर थी कोमा, उसमें अब कमी आ गई है। विराम अगर महंगाई में वाकई कमी आती है तो उसका असर भी दिखना चाहिए। विराम लेकिन ऐसा दिखने में आ नहीं रहा। विराम पैरा गौरतलब है कि पेट्रोल कोमा डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। विराम तेल कंपनियां
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का तर्क देते हुए लगभग रोजाना ही दाम बढ़ा रही है। विराम स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन और पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो में मिल सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।